हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे तारा टेक एजुकेशन पे। और मैं आज आपको बताऊंगी फ्लॉपी डिस्क। चलिए फिर शुरू करते हैं। फ्लॉपी डिस्क मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी फ्लॉपी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये फ्लॉपी है। ठीक है, तो फ्लॉपी हमारी जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो हमारी एक तरह से मैग्नेटिक डिस्क होती है। ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और जो टूटती नहीं है, और जिस पे क्या होता है, मैग्नेटिक जो भी पदार्थ होता है उसकी क्या होती है, कोटिंग होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और ये क्या होती है, ये एक प्लास्टिक के जैकेट में क्या होती है, कवर रहती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें एक मेन डिफरेंस ये है कि जो हमारी जो हम लोग पहले मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे उसमें और इसमें ये डिफरेंस है। इसमें हम डेटा को सीक्वेंसली क्या कर सकते हैं, हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं रैंडमली, अचानक से। अगर हमें फर्स्ट नंबर, मान लीजिए सॉन्ग है 1 2 3, तो हमें अगर फर्स्ट सुनना है, सेकंड नहीं सुनना, तो हम जंप करके सीधे थर्ड पे आ जाते थे। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ हमारी फ्लॉपी डिस्क में ही हो पाता है, लेकिन मैग्नेटिक टेप में ये पॉसिबल नहीं था। तो ठीक है, अब हमारा ये क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें क्या होता है कि इस डिस्क में हमारा जो इसके जो देख ही रहे होंगे, ये क्या होता है, हमारा एक स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट होता है। ठीक, ये प्लास्टिक जैकेट होता है, और इसमें क्या होता है, ये इसको क्या करता है, कवर करके रखता है, जिससे कि इसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या हमारी डिस्केट है इसके अंदर, तो वो हमारी क्या हो जाए, डैमेज ना हो। ठीक, अब हो गया हबरिंग, ये हमारा हबरिंग होता है। इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली जो हमारा ये जब हम इसको, जो हमारी फ्लॉपीज़ होती हैं, इसको जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा हार्ड डिस्क, जो भी हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता है, उस पर क्या होता है, ये फिक्स होता है, और इसकी वजह से ही ये जो हमारा हबरिंग है, इसकी वजह से ये मूव कर पाता है। और ये होता है इंडेक्स होल। जो हमारा इंडेक्स होल होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह से, इससे हम ये पता करते हैं ये हमारा फर्स्ट सेक्टर है, ये जहाँ से होल शुरू होता है वहीं से हमारे सेक्टर की काउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, तो फिर और हमारी ये क्या है, फ्लॉपीज़ हैं। अभी हम आगे जानेंगे फ्लॉपी के टाइप्स, ये टाइप्स ऑफ फ्लॉपी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हमारी जो फ्लॉपीज़ होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ 8 इंच। अब 8 इंच हमारी स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में हमारी फ्लॉपी आई थी, तो हमारी कौन सी आई थी, 8 इंच। तो 8 इंच वाली जो थी फ्लॉपीज़, वो सिंगल साइडेड थी। इसमें यानी जो भी हमारा डिस्केट था वो सिंगल साइडेड था, उसमें हम डेटा को दोनों तरफ रीड नहीं कर सकते, सिर्फ एक साइड, जैसे कि ये है सिर्फ एक साइड, इसके पीछे साइड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हमारी जो है फर्स्ट वाली, ये हमारी 8 इंचेस है। ठीक, ये वाली, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारी 8 इंचेस वाली थी, इसमें क्या था, डाटा की कैपेसिटी जो थी वो थोड़ी सी कम थी, और ये रीड ओनली और रीड राइट के लिए यूज़ की गई थी। और इसमें हम डेटा को कितना यूज़ कर सकते थे, केवल और केवल 100 KB तक ही डेटा को स्टोर कर सकते थे। ठीक, अब हमारी आई सेकंड क्या था, 5.25 इंच फ्लॉपी डिस्क। और हाँ, इसमें ये था कि जो ये वाली हमारी डिस्क थी, इसकी जो जो इतनी बड़ी थी, ये इसका साइज़ हुआ करता था 200 mm। ठीक, और ये जो हमारी है, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो फ्लॉपी भी बोल सकते हैं, इसको माइक्रो फ्लॉपी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसकी साइज़ थी 133 mm। ओके, ये, और हमारी इसमें हम क्या करते थे, इसमें इस डिफरेंस इन दोनों में मेन ये था कि 8 इंच में सिंगल साइडेड थी, लेकिन जो 5.25 थी ये डबल साइडेड थी। ठीक है, डबल साइडेड डबल डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, और इसमें क्या था, हम डेटा को 100 नहीं, हम क्या कर सकते थे, 400 800 KB, या फिर 1.44 MB, या फिर 2.44 MB डेटा को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, ये 3 टाइप्स की थी जो हमारी फ्लॉपी डिस्क है। 5.25 इंच, ये 3 टाइप्स की थी। एक तरह से जिसे हम कहते थे सिंगल साइडेड डबल साइडेड डबल डेंसिटी। ठीक, और
इसमें क्या करते थे हम, डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा 720 इतना ही के 720 KB के अप्रॉक्स स्टोर कर पाते थे। लेकिन फिर हमारी क्या आई, डबल साइडेड हाई डेंसिटी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा डेटा को हम कितना स्टोर कर सकते थे, इसमें हम डेटा को 1.44 MB स्टोर कर सकते थे। फिर इसके बाद आया डबल साइडेड एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी, उसमें हम डेटा को और ज़्यादा कितना कर सकते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2.88 MB डाटा को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट बचा ये जो हमारा कौन सा है, थर्ड हमारा कौन सा है, हमारा है माइक्रो। इसका साइज छोटा है, देख पा रहे हैं हम आप, तो इसकी वजह से ही क्या होता है, ये फ्लॉपी डिस्क हमारा क्या है, बहुत छोटे साइज़ का है। ठीक, तो इसको हम माइक्रो कहते हैं। ठीक है, तो इसके में मेन डिफरेंस ये था कि जो हमारी 3.50 इंच फ्लॉपी डिस्क थी, ये क्या थी, हमारी बहुत ही छोटी थी, और ये क्या थी, एक विनाइल जो हमारा वो था उससे कवर थी। ठीक है, यानी इसकी जो प्लास्टिक थी वो किसकी थी, विनाइल की थी। ठीक, और इसमें क्या था कि ये एक एनवलप, रिजिड एनवलप था, उसमें ये बंद थी। ठीक, और छोटा सा साइज़ था, इसके लिए इसको मतलब ईज़िली हम यूज़ कर सकते थे, बहुत बड़ा साइज़ नहीं था, तो वैसे भी ठीक ही रहता है, जितना साइज़ छोटा हो उतना ही ज़्यादा अच्छी होती है कोई भी डिवाइस या फिर हमारा फ्लॉपी डिस्क। ठीक, तो इसका साइज़ हमारा छोटा था, और इसमें हम 400 KB से 1.4 MB तक डेटा को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, और ये भी क्या थी, डबल साइडेड डेंसिटी थी, या हाई डेंसिटी वाले भी ये आते थे। ठीक है, और इसमें हम 400, 800 जैसा कि मैंने अभी बताया, और 1.2 MB डेटा को स्टोर कर सकते थे। बेसिकली ये आजकल हमारी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जो फ्लॉपी है वो सॉरी 3.50 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब हमारी ये जो फ्लॉपी में क्या होता है, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव मतलब जहाँ पे हमारी फ्लॉपी को क्या किया जाता है, लगा के हम फ्लॉपी से डेटा को रीड करते हैं, और जो हमारा मॉनिटर होता है वो क्या करता है, उसे प्रोजेक्ट कर देता है, यानी हमें शो कर देता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो इसमें क्या था, रीड राइट हेड, इसमें रीड राइट हेड होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा रीड राइट हेड है ये क्या करता है, मूव करता है हमारी जो हार्ड डिस्क, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है ऐसे सर्कल में होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, रीड राइट हेड के थ्रू ही मतलब उस पर मूव करता है, और हम डेटा को डिस्क से पढ़ पाते हैं। ठीक है, और ड्राइवर मोटर, ये हमारी मोटर होती है, जो भी हमारी डिस्क होती है मैंने बताया उसके अंदर, फ्लॉपी के अंदर, उसको ये क्या करता है, मूव कराता है। जब वो मूव करेगी डिस्क हमारी किस पे, जो हमारी रीड राइट हेड मूव करेगा, तो हमारा क्या होगा, डेटा को रीड किया जाएगा। ठीक, अब हमारा थर्ड वन इज़ स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होता है, अब जो भी हमारी उसमें क्या होता है, हमारा जो हार्ड डिस्क, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क में हमारा स्टेपर मोटर होता है। स्टेप ड्राइव जो हमारा ड्राइव मोटर था उसका, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ड्राइव मोटर। तो इसमें ड्राइव मोटर में क्या होता है कि ये क्या करता है, डिस्क को मूव कराता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेपर है वो क्या करता है, हेड से जुड़ा हुआ रहता है, यानी स्टेपर की सॉफ्ट हेड से जुड़ी रहती है, उसको मूव कराता है। ठीक, तो इससे हमारा मूव करेगा और डेटा हमारा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ये हमारा क्या करता है, डिस्क को मूव कराता है, और ये स्टेपर हमारी जो भी हमारा वो हेड है उसको मूव कराएगा इस तरह से। ठीक है, सर्कल में। अब मैकेनिकल फ्रेम क्या होता है, हार्ड डिस्क जो हमारी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है उसका जो फ्रेम होता है वो उस पर वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारी जो फ्लॉपी है, फ्लॉपी डिस्क, वो उस पर अच्छे से आ जाए, उस पर अच्छे से फिक्स हो जाए। तो उसके लिए मैकेनिकल फ्रेम्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी जो डिस्क होती है फ्लॉपी डिस्क, उसको दोनों साइड से क्या करते हैं, मतलब टच होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम वो रीड कर पाते हैं।
ठीक, अब हमारा है सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड क्या होता है, हमारे फ्लॉपी डिस्क में जो फ्लॉपी हार्ड जो डिस्क ड्राइव होती है वो क्या करता है, फ्लॉपी ड्राइव में डिस्क ड्राइव में, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमारा सर्किट होता है, ठीक है, उस पर तो वो सर्किट क्या करता है, कंप्लीट हो जाता है और वो उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ही होती है एक तरह से उसमें। और वो क्या करते हैं, हमारे जब उस पर फ्लॉपी डिस्क को जब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पे लगाते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और ये सर्किट क्या करता है, सबकी कंट्रोलिंग करता है। जैसे हमारा स्टेपर मोटर हो गया, ड्राइवर मोटर हो गया, और ये जो हमारा रीड राइट हेड हो गया, इसके थ्रू ही हमारी जो डिस्क होती है प्रॉपरली डिस्क ड्राइव पे मूव कर पाती है और उसको रीड किया जाता है, और फिर हमारा जो भी डेटा होता है उसको हम रीड कर सकते हैं और स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के पार्ट, अब अभी हमने पढ़ा था हार्ड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के पार्ट पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं फ्लॉपी डिस्क के पार्ट, ठीक, यानी जो हम स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, आपको पता ही है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक पदार्थ का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रैक्स होते हैं, ठीक, हमारी सर्कल होती है, इसमें ट्रैक्स होते हैं, और ट्रैक्स में हमारे जो भी हमारे इसमें बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, मतलब बाहर वाला बड़ा ट्रैक्स होते हैं, अंदर वाले और छोटे होते जाते हैं, जैसे जैसे अंदर जाएंगे ट्रैक्स छोटे हो जाएंगे। फिर TPI यानी ट्रैक पर इंच। ट्रैक पर इंच का मीन्स है कि जो भी स्पेस है, ट्रैक इंच का जो स्पेस है उस जो हमारा उसमें क्या होता है, जितना भी हमारा स्पेस है, स्पेस इंच का, उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा स्पेस है उस पर हमारे कितने सेक्टर आएंगे वो डिपेंड करता है, यानी जितना ज़्यादा TPI होगा उतना ही हम डेटा को ज़्यादा स्टोर करेंगे। अब नेक्स्ट है सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रैक में ही हमारे सर्कल होता है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्लॉक्स टाइप के होते हैं, ठीक है, उन ब्लॉक्स में क्या होता है, हमारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक। अब ये सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सॉफ्ट सेक्टर, यानी हमारी जो उसके अंदर डिस्केट होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, जो भी प्लास्टिक की इस टाइप से, तो उसमें क्या होता है, वो हमारी क्या, हम देख नहीं सकते उसको, बट उसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, यानी लॉजिकली उसका ऐसा होता है कि वो सेक्टर्स में डिवाइड होती है, तो उससे हम सॉफ्ट सेक्टर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड सेक्टर। हार्ड सेक्टर में क्या होता है कि जैसे हमने देखा था बीच में एक क्या था, एक वो हमारा होल था, इंडेक्स होल था, तो वो इंडेक्स होल एक तरह से सेक्टर को ही बताता है कि हमारा सेक्टर कहाँ से शुरू हुआ, तो वो हमारा हार्ड सेक्टर हो गया, ठीक। अब आया क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर जो हमारा होता है हार्ड डिस्क पे सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो क्लस्टर क्या होते हैं, क्लस्टर वो हमारे छोटा सा एरिया होता है जो कि हम किसको देते हैं, फैट को देते हैं, जो अभी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा है फैट। फैट जो होता है ये क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल हमारी जो होती है सॉफ्टवेयर से क्या होती है, बंधी हुई होती है, और हमारा जो हमारा फैट होता है, फैट में ही हमारे क्लस्टर्स होते हैं बहुत सारे। क्लस्टर मीन्स हमारी फैट में क्या होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। जो हमारा डेटा होता है उसके क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, और यही हमें बताता है कि जो हमारा डेटा है वो हमें कहाँ से मूव कराना है, मतलब किस जगह से लेना है, कहाँ पे, तब इसी के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि हमारा डेटा कहाँ पे हमारी फाइल में कहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ से उठा के ये हमारा क्या करता है, रीड और राइट करता है, ठीक। तो फाइल एलोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। फाइल एलोकेशन में ही हमारा डेटा का एड्रेस पता होता है, और यहीं से हम फ्लॉपी जो हमारी डिस्क होती है वो डेटा को यहाँ से लेती है, ठीक। तो फैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड एडवांटेज, अब जैसे कि ये देखा जाए तो ये हमारे मैग्नेटिक टेप और कार्टिज टेप के बाद ही हमारा क्या आया था, फ्लॉपी डिस्क हमारा आया था, ठीक है। उसके बाद ही हार्ड डिस्क हमारी आई थी, तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, अब यूज़ नहीं होती। लेकिन जो ये फ्लॉपी डिस्क थी मैग्नेटिक टेप के कंपेयर में क्या थी, इसकी स्पेस ज़्यादा थी, ठीक है,
और ये हैवी नहीं था, थोड़ा सा इसके कंपेयर में लाइट था, ठीक। और ये क्या था, बहुत फ्लेक्सिबल भी था, ठीक। और ये डेटा को ईज़िली, इसके लिए अलग से कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं थी। इसमें क्या था, हम कंप्यूटर में ही हमारा हार्ड डिस्क या फिर हमारा उसमें अलग से क्या होता था, क्या हमारा होता था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसमें ही हम इसको क्या कर सकते, रीड और राइट कर सकते थे, ठीक है। और कैपेसिटी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या क्या होती है। जो हमारी 8.0 इंच की जो हमारी फ्लॉपी होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी कैपेसिटी हमारी होती थी 100 KB, ठीक। और जो हमारी 5.25 इंच की जो फ्लॉपी थी उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 780 से लेके 1.44 MB या 2.88 MB, ठीक है, या 400 या 800 KB अकॉर्डिंग टू 3 टाइप्स ऑफ 5.25 इंच फ्लॉपी, ठीक। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट था हमारी लास्ट वाली जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी थी, वो हमारी कौन सी थी, 3.25, जिसमें हम क्या कर सकते थे, बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते थे। बट ये थोड़ी अच्छी थी कंपेयर टू 5.25। तो 5.25 में थोड़ा सा वो बड़ी थी थोड़ा सा, और ये क्या है, छोटी है, बट इसमें भी 1.44 MB डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।